करियर कट्टा पुणे ये चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एमबीबीएस इन रशिया। तो आज हम बताने वाले हैं बक्शीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर है रशिया में और सबसे कम फीस ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। 6 लाख रुपए, जैसे कि अपने वीडियो का टाइटल है। यहाँ पे 6 लाख रुपयों में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, मतलब पर ईयर ये फीस है। जो कि अपने प्राइवेट कॉलेजेस जो है, महाराष्ट्र में हो या पूरे इंडिया में, जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है उससे काफी कम है। तो इसलिए कई सारे बच्चे पिछले 10 सालों में ये रशिया और यूक्रेन की तरफ जा रहे थे। तो यूक्रेन के बारे में तो आपको पता ही चल चुका है, लेकिन रशिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, रशिया में बहुत सेफ्टी है। तो कई सारे स्टूडेंट रशिया में प्रेफर करते हैं। तो ये एक टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, बक्शीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो उससे पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। इसमें कई सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी, चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या कोई भी करियर आप करना चाहते हैं। तो इसके रिलेटेड कई सारे वीडियोस हम पोस्ट करते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपको जानकारी दिलाता हूँ कि यहाँ पे फीस का स्प्लिटअप क्या है। 6 लाख रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जस्ट आई एम शेयरिंग माय पीडीएफ फाइल, जस्ट वेट। हाँ, तो दोस्तों आपके सामने ही है एमबीबीएस इन रशिया का फीस स्ट्रक्चर, जो कि बक्शीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी का फीस जो है 5,300, ये रुबेल में है। अगर हम इंडियन करेंसी में उसका कन्वर्जन करते हो तो आपके सामने है 4,21,824 रुपीज। अभी ये एक्सचेंज का रेट जिस दिन हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से है। अगर रूबेल का एक्सचेंज रेट अगर चेंज होता है तो ये प्राइसेस स्लाइटली चेंज हो सकते हैं। तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और ज्यादा चेंज नहीं होता है रूबेल के प्राइस में। हॉस्टल का फीस रहेगा साल का 21,512 रुपये। उसके बाद प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि एयर टिकट है दिल्ली टू यूएफए, मुंबई टू यूएफए, तो ये है 1,03,700 रुपीज। ओके। तो पोस्ट लैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन वैसे कुछ करना नहीं पड़ता है और उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें करने के लिए 16,493 रुपये है। उसी तरह ट्रांसलेशन एंड नोटरी डॉक्यूमेंट के लिए 7,170 रुपीज है। मेडिकल इंश्योरेंस है। फिर उसका जब क्वारंटाइन वगैरह ये सब चल रहा था वो टाइम पे 8,470 रुपीज थे, लेकिन अभी कोविड काफी सुधर गया है तो शायद ये चार्जेस इस साल से नहीं लगेंगे। उसी तरह सैनिटरी बुक भी नहीं लगेगा। वीजा एक्सटेंशन अगर लगता है आपको तो 2,300 रुपये, और मेडिकल चेकअप वगैरह। तो उसका स्प्लिटअप आपने देखा है तो पूरा चार्ज जाएगा आपको 5,79,000, राइट। तो लगभग 6 लाख के बराबर है। मिसलेनियस चार्जेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, तो आप ये रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। Toilets, male and female toilets. Then here is the biology department of our university, and here is our microbiology departments. And in upstairs we have lecture halls for the lectures. Let's have a look at our fourth building of our university. Let's go. So here is building number 4, that is the anatomic department of our university. Here you can study anatomy with the corpuses, and you can take instruments and study here. So this is our anatomical department. So these are the classes and this is the lab.
where you can take the bones and the charts for studying. So we are here at the 10th building of our university. There are two parts of this building. First part is there where we can have lectures, and second part is here where we can actually play sports. Like there is a ground for playing football, badminton and other games. Let's have a look at the sports complex. So here are the lockers for shoes and other stuff, and we can see here is the playground for the students. Here we can play various games. Yeah, that's it. So this is the second part of the 10th building. So here we have lectures. Let's go. So this is the 10th building where upstairs we have the lectures. So here we have our new building. It is number 8th building of our university. Here there is a conference hall where there are presentations and other events for Russian language and other languages. So we are here at the 3rd building of our university. This is the International Dean's Office. All documentation like visa, passport and other issues we can solve here at the Dean's Office. Let's have a look at 8th building of our university. This is the new building of our university, and here we can have the conference hall and the hall for presentations. And let's have a look. So this is the new building. Here is the conference hall. So here we have Department of Topographical Anatomy and the Operative Surgery. Here Dr. Masood Chaudhary works as a professor. He is also professor at this department, and we can perform here the suturing skills and take part in various Olympiads in the topographical anatomy. We have subjects like this in the 3rd year. So we are here in front of the first building of our university. We can see the first building of our university. Here are the departments for documentation, for payment of the fees, hostels and other departments like histology and psychology. So we are here at the building number 7 of our university. So you can see the building number 7. So let's look inside. So this is the 7th building of our university. So here we can give our jackets, winter jackets. Here is the ATM machine for the withdrawal of money. And here on the first floor we have international library and the library for the Russian students. Let's have a look. So this is the library for Russian students, or international students can also sit here and study. And there in front of the left side, it is the library for international students. We can have their Indian authors as well for the reading of the English books, and also we have access for the Russian books and computers. इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ मेडिकल की होती है, कई सारे रिकॉर्ड भी इनके नाम पे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए जो बच्चे इंडिया में एडमिशन नहीं ले पा रहे एमबीबीएस के लिए, थोड़े से मार्क्स से उनका कट ऑफ जा रहा है, तो उनके लिए अच्छी बात है। और जिनका गवर्नमेंट में नहीं लग रहा है, तो जो प्राइवेट की फीस है यहाँ पे इंडिया में, तो वो काफी ज्यादा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स है इसके। तो एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो हम देखने वाले हैं अभी।
तो ये कुछ हॉस्टल्स के फोटो है। 3 शेयर हॉस्टल होता है यहाँ पे। 3 स्टूडेंट कैन अकोमोडेट इन 1 रूम। ये कुछ कल्चरल प्रोग्राम के ग्लिम्सेस है। यहाँ पे सारे इंडियन स्टूडेंट हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपने नीट दिया होना चाहिए, और नीट अपने अपने कैटेगरी से जो इंडिया में क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, तो वो क्वालिफाई करना चाहिए। और आपका 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी होना जरूरी है। 50% मार्क्स आपको बोर्ड में होने चाहिए। तो जिनको भी इस रिलेटेड में, इस एडमिशन के रिलेटेड में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो।